जय महाकाल। आप सबको पता है कल है सबसे बड़ी पूर्णिमा का दिन और बहुत ही प्यारा सा दिन है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी तरीके की समस्याएं दिक्कत है, काफी सारी कष्ट है, अगर आप किसी विशेष काम को करने में बहुत सालों से लगे हुए हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो और नौकरी के लिए आप कोई परीक्षा पास करना चाहते हो, परीक्षा में भी आप बहुत बार बैठते हो, पास नहीं हो पाते हो, या फिर आपने कोई व्यापार खोल रखा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, ये आपका कोई विशेष काम है, जैसे शादी हो गई आदि, कुछ भी ऐसा काम हो, बहुत प्रयास के बाद में भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर करना। अगली पूर्णिमा तक आपके सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र 7 बूंदें इत्र आपको गिरा देनी होगी और अगली पूर्णिमा आने तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए और बीमारी के लिए। सबसे पहला वाला जो उपाय है वो होगा आपको इत्र से करना होगा। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत सारी तरीके की परेशानियां चल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, खूब सालों से कर रहे हो कि इंटरव्यू में जा रहे हो, फेल हो जाते हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, या किसी बिजनेस में आपके बढ़ोतरी नहीं हो रही है, शादी ब्याह का कोई मंगल कार्य आपके काफी दिनों से अटका पड़ा है, कुछ मंगल कार्य घर में हो नहीं रहा है और आपको अगर सफलता अपने जीवन में चाहिए, आप सफल ही नहीं हो पा रहे हो, तो इस उपाय को करना। ठीक है, देखिए कब किया जाता है। गुरुदेव ने बताया है कि ये वाला जो उपाय है मात्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है, वो भी रात्रि में किया जाता है ना। रात्रि मतलब ये चीज मान सकते हो आप प्रदोष काल के बाद वाला समय, शाम के बाद वाला समय, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में इस उपाय को करना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से चाहिए चावल। अब भैया चावल के दाने कितने चाहिए? आपको मात्र 7 अक्षत लेना जो खंडित ना हो, इसीलिए मैंने अक्षत बोला है, इनको अक्षत भी बोला जाता है चावल को। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा केसर वाला इत्र, है ना। अब ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने कथा में केसर वाले इत्र के बारे में बताया गया था। ये फोटो लेने के लिए भी मुझे एक डिब्बी पर केसर लिख कर के फोटो डालना पड़ा है। आप लोगों मेहनत करते हैं तो कम से कम 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, फिर गुरुदेव ने बोला अगर आपके पास में केसर वाला इत्र एंड टाइम पर ना हो, है ना, प्रायोरिटी आपको इसी को देना है। अगर ना हो तो आप कोई सा भी इत्र जो आपके घर में अवेलेबल है वो वाला इत्र आपको हमें ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इत्र ले लेना है और उसके बाद में लेना होगा एक सफेद फूल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके इस वाले उपाय में, एक सफेद फूल। ध्यान रखना, केतकी के फूल के अलावा आप चाहे सा भी कोई फूल ले लेना, लेकिन केतकी का फूल मत लेना। ठीक है, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। ठीक है, ये हो गई 3 चीजें हो गई। 7 चावल के दाने, इत्र और सफेद फूल, इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अगर आपके रात्रि में महादेव जी का मंदिर खुला हुआ नहीं है ना, वैसे तो ये 24 घंटे खुला हुआ रहता है, लेकिन अगर नहीं खुला हुआ है तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा जो गुरुदेव ने कथा में बताया। पहले शिवलिंग वाला उपाय सुनिए। जैसे ही शिवलिंग के पास शिव मंदिर में आप जाएंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़ा हो जाना है। ठीक है, अब उसके बाद में जो आपका दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को आगे करना है और आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, यहाँ पर तो ज्यादा हैं, मुझे फोटो नहीं मिला, 7 चावल के दाने हैं। उन 7 चावल के दानों में आपको इत्र की बूंदे डालनी है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप 7 ही बूंदे डालनी है, आपको इत्र की बूंदे डालनी है। उन्हें अच्छे से इत्र में कर लेना है। किसमें? चावल को इत्र में कर लेना है। ठीक है ना। अब इसे अपनी हथेली पर रख लेना है और उन्हीं चावलों के ऊपर आपने जो एक फूल लिया है ना, फूल, उस फूल को भी इसी पे रख लेना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग को देखते हुए आपकी जो भी कामना है, विश है, इच्छा है, उसे आपको कह देना है।
चंद्रमौली महादेव जी के नाम से पूर्णिमा के दिन कर रहे चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको अपनी कामना है और अपनी कामना कह देने के बाद इस पूरी सामग्री को आपको यहाँ पर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा। अपनी कामना के करके चंद्रमौली महादेव जी के नाम से जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, इस तरीके से समर्पित करता है, अगली पूर्णिमा आने तक उसके सभी कार्य बनने लग जाते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। नौकरी, परीक्षा, व्यापार सबकी समस्या खत्म हो जाती है। अगर उसके नौकरी की समस्या है तो ये नहीं कहूँगा कि आप जो गुरुदेव ने बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर या अगले पूर्णिमा तक लग ही जाएगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। उनके हाथ में नौकरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या? अगर आप शिव मंदिर ना जा पाओ, ठीक है, तब आपको करना क्या होगा? आपको जाना होगा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, है ना? वहीं शाम के समय, रात्रि के समय आपको जाना होगा, ठीक है ना? और वहां जाने के बाद आप इन्हीं सभी सामग्री को यहाँ आपको समर्पित कर देना होगा। अब क्योंकि ये बाहर की तरफ होगा तो आपको चंद्रदेव के दर्शन करते हुए अपनी कामना कहते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना। एक ही बात पड़ेगी, चाहे आप शिवलिंग पर समर्पित करें या चंद्र देवता को देखते हुए चंद्रमौली महादेव जी के नाम से यहाँ पर समर्पित कर दें। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपकी जो कामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है वो होगा धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आपको है या फिर आप चाहते हो कि आपके घर से धन की कभी कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी का सदा आपके घर में वास रहे। अगर पैसा कम है तब भी आपको ये वाला उपाय करना चाहिए, और पैसा ज्यादा है तब भी आपको उपाय करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी पूर्णिमा का दिन आ जाए तो पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपको ये वाला उपाय करना है ना? कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ठीक है, आप सुबह भी कर सकते हो। गुरुदेव ने बताया था कि अगर सुबह ना कर पाओ किसी कारणवश तो आप शाम को भी कर सकते हो, लेकिन मेन प्रावधान सुबह का है, ठीक है ना? देखिए, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है ना? और इस 1 लोटे जल में आपको मिलानी होगी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, है ना? ज्यादा नहीं मिलानी है, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी आपको इसमें मिला लेनी है। इसी लोटे के अंदर इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन जाना है? पूर्णिमा के दिन जाना है। अगर आप सुबह जाते हो तो ये उपाय शाम को करना होगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा होना है, ठीक है? और माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी जो भी मंत्र है उसको स्मरण करते हुए इस पूरे 1 लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। आपको जो ये माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, क्योंकि हल्दी वाला जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते, ठीक है ना? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 1 धारी से समर्पित करना होगा, ठीक है? समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसमें से जितना भी जल इकट्ठा हो सके हल्दी वाला, वो आपको जल इकट्ठा कर लेना है, ठीक है ना? और इसी जल को थोड़े से ज्यादा जल में मिलाकर आपको अपने घर का जो बाहर का जगह होती है ना, जहाँ पर आप साफ सफाई करते हो, सुबह सुबह यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ना, इस जगह पर आपको पानी का छिड़काव कर देना है। माता लक्ष्मी जी इस वाले उपाय से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, खुश होती है, और वो उस घर में प्रवेश कर जाती है, कभी भी उससे बाहर नहीं निकलती है। पूज्य गुरु जी का वाला भी ये उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर करना। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरे वाला उपाय मैं सिर्फ उन स्त्रियों के लिए या उन बहनों के लिए बताऊंगा जो इस समय पर क्या है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, ठीक है ना? कोई सी भी जो नारी, अगर आपके आसपास पड़ोस में भी कोई है तो उन्हें भी ये वाला उपाय बताना, कुछ अच्छा काम करना, ठीक है? गर्भवती नारियां जो भी है या जिनके पेट में अभी बच्चा है, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उन स्त्रीय नारी के लिए है।
देखिए, चाहते हैं कि उनकी जो संतान हो वो एकदम स्वस्थ हो, उसके हाथ पैर सही हो, लंगड़ा लूला ना हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ तरीके से मतलब एकदम से बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। सब चाहते हैं, तो जब भी पूर्णिमा पड़ जाए तो पूर्णिमा की रात्रि को आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो भी गर्भवती नारी, महिला, बहन, बेटी जो भी है, ठीक है ना। वो क्या करना, रात्रि के समय पर आप जाना कहाँ पर, अपनी घर की छत पर, है ना। और जो चांद की रोशनी है, चांद की रोशनी को आपको अपनी नाभि पर गिरवाना है, कम से भी कम नहीं तो 10 से 15 मिनट, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसा करना होगा कि चांद की रोशनी सीधे आपकी नाभि पर गिरे। इस उपाय को करने से आपका बच्चा लंगड़ा लुला नहीं होगा, बुद्धि से तेज होगा, बुद्धिमान होगा और नए विचारों की सोच वाला होगा। बहुत ही अचूक उपाय है, पूज्य गुरु ऋषि ने जो आपकी कथा में बताए हैं, जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। सावन की पूर्णिमा में अगर आप इन उपायों को करते हो, दुगना फल प्रदान होता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।